साम सदस्य दोस्तों, देखिए आज हम रियल नंबर्स के बारे में चीजों को रिकैप कर लेते हैं। देखो रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल्स, यानी कोई भी नंबर जिसको हम डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं तो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे √2 एक रैशनल नंबर है, वो एक रियल नंबर भी होता है क्योंकि उसको हम 1.41 यानी एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको। ठीक है, और डेसिमल के फॉर्म में। इसी तरह 1/3 एक रैशनल नंबर है, उसको भी डेसिमल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और 1 एक इंटीजर है लेकिन साथ साथ एक रैशनल नंबर भी है, तो उसको भी हम डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं 1.000 लगा के। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स होती हैं। हमारी जो रियल नंबर है उसमें 3 प्रॉपर्टीज हमारी वर्क करती है। जैसे कौन कौन सी? पहला है अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, दूसरा है ऑर्डर प्रॉपर्टीज, और तीसरा है हमारा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। अब इसमें देखिए अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज में क्या आती हैं? नॉर्मल हमारे अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं, प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये बात आपको भी पता है कि हमारी जो मैथमेटिक्स है उसमें अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड बन जाता है, तो ये हमारी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी में ये वर्क नहीं करता। क्या? डिवीजन बाय जीरो। अब दूसरा है ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज में क्या है? यदि इसमें कुछ ज्यादा प्रॉपर्टीज है, यानी 6-7 प्रॉपर्टीज होंगी, इनको देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर प्रॉपर्टीज होती हैं। ए लेस देन बी, यदि कोई भी नंबर हमने कोई भी दो नंबर लिए हैं, जैसे 1 इज लेस देन 2, अगर मैं 1 में कोई नंबर ऐड करता हूँ, इस तरह 2 में से नंबर ऐड करता हूँ, सेम नंबर, यानी कोई भी सेम नंबर मैंने दोनों नंबर्स में ऐड किया अगर मैंने, तो उससे क्या है, इनइक्वालिटी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आप एग्जांपल लेके देख सकते हो। ठीक है, और मुझसे कमेंट में पूछना ए लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है, सेम वही, तो अगर हम दोनों कोई एक नंबर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं दोनों में से, तब भी हमारा क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस तरह अगर ए बी से छोटा है और अगर मैं कोई एक नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे करा है, ये 1 लेस देन 2 है अगर, और मैंने -1 से दोनों तक मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 जो है हमारे क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। देखो साइन जो है इक्वलिटी चेंज हो जाती है किस समय पे? जब लेस देन हो। अगर ग्रेटर देन होता है कोई भी कांस्टेंट जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उससे कोई भी इनइक्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो लेस देन 0 होगा तो उसका क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारा ए लेस देन बी है तो क्या होगा, सिंपल वही, अगर मैं नेगेटिव दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो क्या मेन बात यहाँ से क्या सीखने को मिली हमको, कि किसी भी नंबर को अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह, तो उसका साइन जो है चेंज हो जाता है। या फिर हम बोले कि ए अगर -a बन जाए तो वो हमेशा छोटा हो जाएगा। ए अगर ग्रेटर देन 0, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर हमारे पास है, अगर मैं उसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो भी पॉजिटिव ही रहता है। ये बात तो आपको पता है। जैसे कि अगर 2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1/2 भी हमारा ग्रेटर देन 0 ही होगा। इफ ए अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हो या दो नेगेटिव नंबर हो, कोई भी नंबर, तो क्या होगा, अगर ए लेस देन बी है, यानी दो नंबर में इनइक्वालिटी है कि ए लेस देन बी है, तो क्या होगा, अगर मैं उनका रेसिप्रोकल करता हूँ तो वो क्या हो जाता है, उनकी जो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। मैंने यहाँ पे किया 2 अगर लेस देन 3 है तो 1/2 जो है 1/3 से बड़ा हो जाता है, 0.5 क्योंकि 0.3 से बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब अब लास्ट प्रॉपर्टी होती है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। क्या कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, और उनके बीच में कोई भी हमारा क्या नहीं होता, गैपिंग नहीं होता। ठीक है, यानी लगातार नंबर चलते हैं, 1.0001, 1.0002, 1.003, यानी वो हमेशा नंबर चलता रहता है। ठीक है बच्चों, मैंने ये छोटी सी वीडियो जो आपके लिए बनाई है, इसको देखिए, इसको समझिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और मैंने साथ में जो आपके लिए क्विज डाला हुआ है उस क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। साम सदस्य दोस्तों।